कोल्हापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अब इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, हालात वहां पर बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुट गए हैं और देखिए, कुछ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। वहां तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश हुई है, जिसके बाद पुलिस को मौके पर आना पड़ा है और इन लोगों को अब वहां पर संभालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां जोरदार हंगामा चल रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर इस वक्त हंगामा चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें हो हंगामे को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती भरा है, क्योंकि कई जगहों पे आप देखिए लाठीचार्ज करने की नौबत आ रही है, क्योंकि पुलिस के समझाने बुझाने के बावजूद भी ये लोग वहां से नहीं हट रहे। हालांकि इस शख्स को चोट लग गई है तो पुलिस मदद भी कर रही है। यानी पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि लोगों को कंट्रोल करे, लोगों को यहाँ से हटाए, भीड़ को तितर बितर करे। देखिए, विवादास्पद पोस्ट के बाद ये हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन ये पहली तस्वीर देखिए। अब से कुछ देर पहले ये तस्वीर सामने आई थी, जहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से गाड़ी को पलट दिया गया था। सड़क किनारे जो गाड़ी लगी थी उसे पलट दिया गया और ये दूसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज यहाँ किया जा रहा है माहौल को शांत करने के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था और उसके बाद ये सभी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे, बड़ी संख्या में पहुंचे और ऐसे में वहां पर माहौल खराब होता देख पुलिस को मोर्चे पर उतरना पड़ा और उसके बाद हालात को कंट्रोल करने की, काबू करने की वहां फिलहाल कोशिश चल रही है, जिसके लिए देखिए लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। कोल्हापुर से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि ये भीड़ कैसे भी कंट्रोल हो जाए। अब इसके लिए चाहे लाठी बरसाना पड़े, डंडे बरसाना पड़े, वो कदम कानूनन अधिकार भी है पुलिस को, क्योंकि इन सभी लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे। जो तस्वीरें बयां कर रही है उसके मुताबिक ये कि इन्होंने सबसे पहले गाड़ियां पलटी और जगह जगह आप नोटिस करेंगे तो आपको पत्थर के कुछ टुकड़े भी दिख रहे हैं। अब ये किसने किस पे फेंके हैं ये भी पता करना भी मुश्किल हो रहा है। अभी हम इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं उसके मुताबिक हालात तनावपूर्ण है और पुलिस के सामने चुनौती ये है कि इन्हें फिलहाल कंट्रोल किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए रोक कर लेते हैं हमारे सहयोगी ज्ञानेश्वर का। ज्ञानेश्वर, फिलहाल वहां से ताजा तस्वीरें क्या सामने आ रही है? क्या हालात को काबू कर लिया गया है या अभी भी वहां लाठीचार्ज जारी है? कोल्हापुर के हालात अभी भी गंभीर है। देखे जा रहे हैं तो भीड़ है, तो बहुत सारे मुस्लिम बहुल एरिया में जा चुके हैं और वहाँ पे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम एरिया को टारगेट कर रहे हैं। उनको शॉप है, उनकी तोड़फोड़ अभी चल रही है। कई जो वाहने हैं उनका वाहनों का भी नुकसान हिंदू संगठन है उनके कार्यकर्ता ने किया है। आपको बताया जा रहा है कि कल सूर्याभिषेक दिन था। उस समय औरंगजेब और टीपू सुल्तान उनका उदातीकरण करने हेतु तो मुस्लिम युवकों ने स्टेटस रखा था। उसकी वजह से कल बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन ने उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की थी और उस वजह से कोल्हापुर बंद का ऐलान भी किया था। आज कोल्हापुर बंद करने के लिए हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे छत्रपति शिवाजी चौक में। वहाँ पुलिस से उनसे बातचीत हुई, लेकिन पुलिस ने जो उनको बताया। ज्ञानेश्वर, ये कोल्हापुर का कौन सा इलाका है? ये क्या मार्केट एरिया है, रिहायशी इलाका है, लोगों का घर है सिर्फ यहाँ पे, क्या है, ये कौन सा एरिया है? हाँ, जो लोगों का घर का जो एरिया है उनको टारगेट अभी कर रहे हैं। मार्केट और घर एरिया वो दोनों भी एक ही जगह पे है और बहुत सारी मुस्लिम बस्तियां भी जहाँ पे हिंदू संगठन अभी पत्थरबाजी कर रहे हैं उस साइड पे है और उस साइड बहुत सारी पत्थरबाजी हो रही है। बहुत सारे शॉप का और वाहनों का तोड़फोड़ भी वहाँ पे चल रहा है। पुलिस की स्थिति नियंत्रण के बाहर अभी भी है और गृह मंत्रालय ने भी उनकी सारी जानकारी लेके अभी स्थिति जो है नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को कहा है। तो पुलिस भी अभी ये दंगल जो है नियंत्रण में लाने में जुटी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है रास्ते पे घूम रहे हैं और पत्थरबाजी अभी भी कोल्हापुर में शुरू है। उससे चलते कोल्हापुर में काफी तनावजनक स्थिति और चिंताजनक स्थिति अभी भी है। ज्ञानेश्वर, कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंच गए थे? बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है और उनको काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां और की गई है पहले से?
हजारों की तादाद में अभी हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए थे सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के यहाँ, और यहाँ घोषणाबाजी भी बड़ी तादाद से चल रहे थे और निदर्शने भी चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में है, वो अभी मुस्लिम एरिया में घुस चुके हैं और वहाँ पे मुस्लिम घरों में पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके वाहनों का तोड़फोड़ कर रहे हैं और शॉप भी है वो भी उनके टारगेट पे है। बहुत सारे लोग जो है हिंदू संगठन के वो रास्ते पे उतरे हैं और कड़क कार्रवाई करने की मांग करते हुए वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस जो है लाठीचार्ज में जुड़ी हुई है और जो भी मिलता है उसके ऊपर लाठीचार्ज पुलिस करके परिस्थिति नियंत्रण में लाने के लिए जो भी करना है वो अभी कर रही है। ठीक है, हम आपका रुख करेंगे। 3 तस्वीरें जरा हम दर्शकों को दिखा दें। ये 3 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना बहुत चुनौती भरा कदम इस वक्त पुलिस के सामने। लेकिन पुलिस की जो प्राथमिकता है वो यही है कि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे और इन लोगों को भी कंट्रोल करके या तो इन्हें हिरासत में लिया जाए या फिर लाठी डंडा चला के लाठीचार्ज करके इन्हें कंट्रोल किया जा सके। ये 3 तस्वीरें फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि स्थिति पहली तस्वीर के जरिए कंट्रोल में, क्योंकि पुलिस वहां एक साथ काफी तादाद में खड़ी हो चुकी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोल्हापुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था और फिर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुट गए थे, जिसके बाद गाड़ियां पलटी गई और नौबत वहां पत्थरबाजी तक की आ गई, जिसके बाद पुलिस को जाकर मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ग्राउंड जीरो पर उतरी और वहां पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए उन पर लाठी चार्ज तक किया गया है, उन्हें खदेड़ कर भगाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं आपकी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं और वो गाड़ियों को पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 कैमरों से ली गई ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को उतरकर मौके पर हालात को काबू करने के लिए डंडे बरसाने पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है, जिसके बाद वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था अब चाक चौबंद करने की दोबारा से वहां पर कोशिश की जा रही है, माहौल को संभालने की कोशिश हो रही है। ज्ञानेश्वर, अगर इस वक्त आप हमारे साथ हैं तो मेरा सवाल ये है कि इनकी भावनाएं आहत हुई है, तो क्या इन्होंने सरकार के किसी पक्ष से बात की थी, किसी नुमाइंदे से बातचीत की थी और बातचीत में क्या इन्हें कोई आश्वासन मिला? ज्ञानेश्वर, ये सवाल मेरा आपसे था। हाँ, अभी देख रहे हैं तो अभी भी काफी स्थिति है जो नियंत्रण में पुलिस के हाथ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग जो है प्रदर्शनकारी है वो अभी भी पत्थरबाजी करते हुए कोल्हापुर सिटी में घूम रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को जो है लाठीचार्ज करके यहाँ से भगा दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे तादाद में लोग जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस वो सभी परिस्थिति है नियंत्रण में लाने के लिए जुटी है। एसपी ने अभी मोर्चा उसका संभाला है, दंगल नियंत्रण पथक भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन देखे तो भीड़ बहुत सारी है। प्रदर्शनकारी ज्ञानेश्वर, क्या किसी प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले जाने की भी खबर क्या सामने आई है वहां मौके से? अभी पुलिस तो है जो है वो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं, उनको यहाँ से भगाने की कोशिश में लगे हैं। अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन जो मोर्चा संभाल रहे थे जो नेता थे तो अभी यहाँ से चले गए हैं और परिस्थिति भी अनियंत्रित हो गई है। बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी के हैं वो अनियंत्रित हो गया और जो मुस्लिम बहुल एरिया है वो गलियां है वहाँ में अभी पत्थरबाजी वो कर रहे हैं और इस वजह से इस पे नियंत्रण कैसे लाना है ये भी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कोई नेता होता तो उनको बताते हुए उनको समझाते हुए काफी परिस्थिति नियंत्रण में पुलिस को आने में बहुत सारे प्रयत्न पुलिस ने प्रयत्न किए होंगे, लेकिन अभी देखो तो कोई भी नेता उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इस वजह से अनियंत्रित अवस्था में प्रदर्शनकारी है और उस वजह से अभी भी। अच्छा ज्ञानेश्वर, इन लोगों को देखकर क्या लग रहा है कि ये सभी सिर्फ कोल्हापुर के रहने वाले हैं या कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग दिख रहे हैं। हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो कोल्हापुर जिले से ही आए हैं, क्योंकि कोल्हापुर अभी पुरोगामी या हिंदुत्ववादी उस एजेंडा बहुत सारे दिन से चल रहा था, उससे विवाद भी हो गया था।
और इलेक्शन के समय अभी कोल्हापुर हिंदुत्ववादी है ऐसा ही बताया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि कोल्हापुर ये शाहू की भूमि है, यहाँ स्वरों का बहुत ज्यादा संख्या में रहता है। लेकिन